हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से कई सारी परमानेंट बम्पर वैकेंसी निकली है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो अलग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा की जो पोस्ट निकली है उसमें जो है आज से 2 साल पहले 3 साल पहले यूपीएससी ने भी रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा की और एमओ आयुर्वेदा की एक साथ जो है कुमुलेटिव वैकेंसी निकाली थी। तो उनका कहना है कि उस टाइम जो है बीएमएस सिंपल जो है एलिजिबल था। ठीक, उस टाइम जो है प्लेन बीएमएस को एलिजिबिलिटी रखा गया था। और इस टाइम जो है सीसीआरएस की तरफ से जब जॉब निकली है तो इस टाइम जो है एमडी डिजाइन मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन कर दिया है, यानी कि बीएमएस वाले जो है एलिजिबल नहीं है, ओनली एमडी वाले ही एलिजिबल हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट ने कई सारे जो स्टूडेंट है वो इसके ऊपर केस भी कर रहे हैं, केस फाइल भी कर रहे हैं ताकि स्टे लग जाए। और जो है क्या मतलब जो है क्यों ऐसा किया गया है, तो ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और या आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन आप दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैसेज करके कोई भी कोर्स परचेज आपको करना है तो उसके रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे उसमें कई सारे कोर्सेज हैं। और सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर जो कि 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसी का बैच न्यू बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 1 अगस्त से, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, प्री रजिस्टर कर सकते हैं। जिसमें कंप्लीट आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, रिटर्न का जो भी आपका सिलेबस है, रिसर्च का और प्लस आयुर्वेद का और कंप्यूटर की नॉलेज के जो क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ आपको जो है कवर करवाया जाएगा। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करें तो उसके लिए भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यूपीएससी दिल्ली एनडीएमसी या जम्मू कश्मीर पीएससी, गुजरात पीएससी, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अगर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 4200 का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो अभी तक हो चुके हैं वो मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें मिल जाएगी। ठीक है। और आईपीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जिसमें सब कुछ आपको आपकी जो है जड़ को मजबूत किया जाएगा, आपकी आयुर्वेद की जड़ को मजबूत किया जाएगा ताकि आप कोई भी दुनिया के एग्जाम आयुर्वेद से रिलेटेड आप क्लियर कर पाए। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं और आयर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आप सभी को पता ही है कि ये वैकेंसी अनाउंसमेंट हुआ, 1 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही है। ठीक है। इसमें जो है वैकेंसी कई सारी, जैसे रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी है। लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा है कि रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें 15 पोस्ट हैं, 2 एससी 1 एसटी, 6 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 5 जनरल कैटेगरी की। ठीक है। 40 40 लिमिट है। लेकिन इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एमएस आयुर्वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। उसी के बाद जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप प्लेन बीएमएस हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, एमडी एसेंशियल है। ठीक है। तो अब क्या है, आज से 2 3 साल पहले जो है यूपीएससी का एग्जाम हुआ था दिल्ली का, जिसमें मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद और रिसर्च ऑफिसर ऐसे करके 2 पोस्ट आई थी। एक ही एग्जाम हुआ था रिटर्न, और इंटरव्यू के आधार पर जो है वैकेंसी दी गई थी। तो ऐसे में स्टूडेंट ने क्या किया, अभी जो है ये वैकेंसी निकली तो इस पे केस लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी में फिर जब पहले आपने दे दिया तो अब क्यों आप जो है एमडी को एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनका कहना है स्टूडेंट का कि यूपीएससी सर्वोपरि है, यूपीएससी देश की सर्व प्रतिष्ठित जो है संस्था है। ये सच बात है कि यूपीएससी सबसे प्रतिष्ठित संस्था है और एग्जाम लेती है। लेकिन तो सीसीआरएस से तो बड़ी नहीं है, लेकिन सीसीआरएस अपनी मनमानी क्यों कर रही है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं जानूंगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के आया हूं। ये देखिए, ये पीडीएफ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है पीडीएफ है। देखिए, कोई भी वैकेंसी अगर आती है ना तो उस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट रूल होता है, रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है। जिसको आरआर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आरआर कहते हैं। यानी कि कोई भी वैकेंसी अगर आती है, कोई भी वैकेंसी डिजाइन होती है, कोई नई वैकेंसी अगर इजाद होती है तो उसका पहले सबसे पहले उसका जो है ढांचा तैयार किया जाता है, यानी कि रिक्रूटमेंट रूल जो है एक तरह से तैयार किया जाता है कि भैया क्या वैकेंसी है, क्या सैलरी होगी, कैसे कैसे क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, क्या एज लिमिट होगी, सरकारी नौकरी को किसको जो है फायदा मिलेगा, क्या चीजें होंगी, डेपुटेशन कैसे होता है, सारे रूल लिखे जाते हैं। तो ये रूल की फाइल पूरा चिट्ठा मैं आप सभी के सामने लाया हूं। ठीक है। ये रूल देख लेते हैं, इसमें कई सारे रूल हैं। देखिए, डिप्टी डायरेक्टर का सबका है, आयुर्वेद का असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके
मतलब बड़ी पोस्ट जो है डायरेक्टर से लेके और सीधे आते हैं रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा की, जो 11वें नंबर पे पोस्ट है। तो हम सीधे रिसर्च ऑफिसर जो 11वें नंबर की पोस्ट है उस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हम स्क्रॉल करते हैं नीचे, और ये भी स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल करते हैं, ये फार्मेकोलॉजी की हो गई, और ये बोटेनिक की हो गई, फार्मेकोगनोसी की हो गई, और ये वाली जो है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर हो गई, और ये हो गई आपकी रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा। ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, ये जो है आपके रूल जो है पहले ही बन चुके हैं। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, टोटल नंबर पोस्ट 209 है अभी, लेकिन स्टार मार्क का मतलब है ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन 219 है टोटल। क्लासिफिकेशन ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, पेमेंट जो है लेवल 10 का है 5400, यानी कि आपकी सैलरी जो बनेगी इसमें 1,30,000 पर मंथ आज के टाइम में। ठीक है, 1,30,000 पर मंथ, परमानेंट पोस्ट है आपकी। ठीक है, एज लिमिट 40 साल है, ये सब लिखा है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, पहले ही रिक्रूटमेंट रूल में लिख दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी एमएस होना चाहिए आयुर्वेदा में कोई भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से। अब इसमें यह भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई एमडी क्लिनिकल ब्रांच में ही होना चाहिए कि एमडी या नॉन क्लिनिकल ब्रांच में या ऐसा कुछ। ठीक है, एमडी होना चाहिए, आप चाहे किसी भी ब्रांच में हो, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और इनरोलमेंट आपका स्टेट रजिस्टर, बस इतनी सी क्वालिफिकेशन रखी है। अब इस क्वालिफिकेशन को आप कैसे कोर्ट में जो है इसमें दावा कर सकते हैं, आप मुझे यही बताइए कमेंट में। ठीक है, अब मैं आपकी बात भी समझा देता हूं। देखिए, रिक्रूटमेंट रूल जो पहले ही बन चुके हैं, तो इस बेसिस पे आप केस तो हार जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, अब आपके जो दिमाग में आपके बात चल रही है कि यूपीएससी ने क्यों निकाली थी आरओ, तो मैं आप सभी को बता दूं, आरओ और एमओ ये दोनों पोस्ट जो है लगभग सेम ही है। ठीक है, जो यूपीएससी ने 2 साल पहले निकाली थी वो जो है दिल्ली में पोस्ट थी। ठीक है, दिल्ली की वैकेंसी थी, वो दिल्ली स्टेट की वैकेंसी थी। और दिल्ली आयुष सोसाइटी का जब आप पढ़ेंगे ना, दिल्ली आयुष सोसाइटी का जो रिक्रूटमेंट रूल, तो उसमें यही लिखा गया है कि एमओ को आरओ भी कहा जाता है और आरओ को एमओ भी कहा जाता है। सरकार के ऊपर है, वो डिस्पेंसरी में लगाती है तो डिस्पेंसरी में एमओ कहलाया जाएगा, और रिसर्च वर्क में लगाती है तो रिसर्च वर्क में रिसर्च ऑफिसर कहलाया जाएगा। लेकिन दिल्ली आयुष में वो दिल्ली में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बीएमएस ही सिंपल आपका क्वालिफिकेशन था, प्लेन बीएमएस है आप तो क्वालिफिकेशन है, और कई सारे स्टूडेंट प्लेन बीएमएस पे सिलेक्ट भी हुए, उनको एमडी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो वो जो है यूपीएससी निकालता है वो दिल्ली की वैकेंसी होती है, ये सीसीआरएस निकालता है, और सीसीआरएस की ये ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली में ही रहेंगे। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो जितने भी सीसीआरएस के जो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मान लो मुंबई में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, अंडमान निकोबार में हो गया, ठीक है, झांसी में हो गया, जहां जहां भी हैं, वहां पे जो है आपकी पोस्टिंग दे सकते हैं रिसर्च ऑफिस, आप रिसर्च का काम ही करेंगे उसमें। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल ऑफिसर का काम करवाया जाएगा, आप रिसर्च का ही काम करेंगे, और वहां पे आपको जो है पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप दिल्ली में ही जॉब करेंगे, तो इसके रिक्रूटमेंट रूल ये वाले लगेंगे। ठीक है, इस बेसिस पे आपका केस स्ट्रांग नहीं है, ना ही आप इसमें अपना पैसा और टाइम कुछ भी व्यर्थ करें, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। ये सीसीआरएस की तरफ से परमानेंट वैकेंसी एमडी जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए ही है, जिसको रिसर्च ऑफिसर कहते हैं। पिछले 3 साल पहले भी लिख ली थी, हर 3-4 साल के अंतराल पे ये निकलते हैं, क्योंकि लोग जो है वो रिटायर होते रहते हैं, क्योंकि रिटायर होने के बाद जो है इसमें न्यू न्यू भर्ती की जरूरत पड़ती है हमेशा, क्योंकि रिसर्चेस लगातार आयुर्वेद में चल रही हैं, जिससे कि आयुर्वेद में भी काफी प्रगति हो रही है। तो आई थिंक मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब बता दिया है मैंने कि भैया ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, तो आप अपना जो है टाइम और पैसा बर्बाद ना करें, और आप जो है पढ़ाई करें। अगर आप एमडी नहीं है तो एआई पीजीटी क्लियर करें, आप हमारे आयुर आर्मी की टीम से जुड़िए, 2026 का फाउंडेशन कोर्स लीजिए और एआई पीजीटी क्लियर करिए, और अगले 3 साल बाद जो है आप रिसर्च ऑफिसर बन के अगर आप सेवाएं देना चाहते हैं तो दीजिए। ठीक है, या फिर आप जो है एमओ की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए जो है कोर्सेज हमारा चल रहा है, तो आप जो है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी जानकारी आप सबको दे दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे आयुर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी जो है वीडियो बनाने का जो है एक पॉजिटिवनेस आती रहे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय आयुर्वेद।